ओके जी। सो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस नाउ 2 को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, आ जाते हैं अब हम एक्सरसाइज 2B पर। सेम काम दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से। ये जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। व्हाट टाइम डिड ही लीव द होम, तो आपने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम टेकन बताना है। एट व्हाट टाइम, तो आपने टाइम बता देना है कि ये इसका टाइम है। फिर हाउ फार, इसका मतलब आपने डिस्टेंस बताना है। कैफेटेरिया, ये इसका हाउस है, ये कैफेटेरिया है। सेम ही से आपने इसके ग्रेडियंट फाइंड करने हैं। सेम आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे भी हाउ फार पहले पूछा है। नेक्स्ट में आपसे हर स्टॉप का टाइम को कैलकुलेट करने को पूछा है। देन थर्ड में हमारे पास ये ग्रेडियंट पूछा गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। उसकी तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर बता चुकी थी पहले ही कि वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं। अगर हम इक्वेशंस देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या इक्वेशन होगी, वर्टिकल लाइंस की क्या इक्वेशन होगी, राइट। लेकिन इससे पहले, इक्वेशन से पहले, अब हमें समझ जाना चाहिए कि जब भी, जैसे कि ये हमारे पास है मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, एक्सेस ड्रॉ करें, और यहाँ पर मैंने उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। और मुझसे पूछी जा रही है इसकी इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मेरे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाई इंटरसेप्ट, सेकेंड इज स्लोप एक्स, और लास्ट वन इज कांस्टेंट, राइट। अब आपसे कहा जाएगा कि आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये y क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट, मतलब जिस टाइम पर, जिस पॉइंट पर ग्राफ y एक्सिस से कट कर रहा है, जिस भी नंबर से, वो आपके पास आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। m हमको पता है कि m आपके पास ग्रेडियंट होता है, मतलब कि स्लोप होता है। और c आपको पता है वो कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पर उसके या कोई भी चीज़ आपके पास कांस्टेंट आ रही होगी, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो c आपको एज इट इज़ लिखना होगा। c आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है ना हमारे पास था यहाँ पर, जहाँ पे हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे, उसमें ही आपसे जो है अगर स्लोप पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप y इंटरसेप्ट भी निकालें और ग्रेडियंट भी निकालें। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, एक्सरसाइज 2A का सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना ग्रेडियंट पहले फाइंड करने के लिए। 0 से 1 पर आए 1 यूनिट गैप, और राइज भी मेरे पास 1 है। इसका मतलब मेरा m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 1। जिस पॉइंट पर लाइन y एक्सिस के पॉइंट से कैंसिल होती है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर 0 से पास ऑन हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 0, m की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 1 प्लस c। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी हुई तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट फाइंड करूँगी। एक पॉइंट मैंने ये रखा, एक पॉइंट मैंने ये रखा, 1 से 2 पर आए 1 यूनिट, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू तो 1 आ गई। जिस पॉइंट पर y से कट करता है लाइन, वो आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 इज इक्वल्स टू 1x प्लस सी। तो ये क्वेश्चंस आपके पास MCQs
और तमाम चीज़ों में आएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इक्वेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, राइट। ओके जी, यहाँ पर अब आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन गिवन है जिसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर y का कोऑर्डिनेट 3 कॉमन है। अगर आप इसका आंसर फाइंड करें, वही सेम चीज़ से पूछी गई होंगी। व्हाट आर द ग्रेडियंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन? वी नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ए एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी डी का हमें कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, तो इसका क्या आंसर होगा? -2, 3। इसका आंसर क्या होगा? 3, 3। अंडरस्टैंड? ओके जी, ये भी हो गया। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स? ऑल द 4 पॉइंट्स वाई कोऑर्डिनेट इज सेम। ठीक है ना, तो क्योंकि वो क्या है, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 3 एंड इट इज कांस्टेंट। व्हाट डू यू थिंक द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज? व्हेन y इज कांस्टेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, जो वर्डिंग लिखवाई थी बुक में, काइंडली आप उसको फॉलो करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नाउ देखें अपने पेज नंबर 56 की, सेम इस तरीके से 2 लाइंस आपको गिवन है। आपसे कहा जा रहा है इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखें। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने y इज इक्वल्स टू दिस बताना है, कौन से कांस्टेंट के बराबर है। जब कांस्टेंट होता है तो वो y के बराबर आता है। ठीक है, अगर हम अपनी ये लाइन देखें तो इधर हमारे पास 1 कांस्टेंट है, तो हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? ग्रेडियंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है, तो किस कांस्टेंट के बराबर आ रहा है हमारा आंसर? y किसके बराबर है? अच्छा, एक मिनट रुकें। अब आप देखें, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है? mx + c, राइट। सो y की वैल्यू क्या होगी? जब स्लोप रन में 0 होता है तो 0 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है, जिससे पास हो रहा है वो क्या है हमारे पास? 1। हर पॉइंट पे 1 कॉमन है। 0 से जो भी मल्टीप्लाई होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो इतना बड़ा सॉल्व करने के बजाय सिर्फ आप उसको बता दें कि कौन से नंबर के कांस्टेंट है। अगर इधर देखें तो क्या हमारे पास 3 और 4 के बीच में 1.5 समथिंग आ रहा है, आई थिंक 3.5, राइट। तो ये किसके बराबर है हमारे पास? -y is equals to line 2 is -3.5. In the graph, draw each of the line with the following equation. y2, इसका मतलब 2 कॉमन है, तो लाइन बनेगी 2 के ऊपर, लाइन बनेगी हमारे पास 2 के ऊपर, इस तरीके से 2 से पास आउट करेगी। ठीक है, सेकंड की लाइन पॉज करें और फिर बताएं कैसे बनेगी। 0 पर, इसका मतलब यहाँ पर बनेगी, 0 से पास ऑन होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन। अब ये याद रखें, जब y कांस्टेंट होता है तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनता है, और जब ग्राफ x के कांस्टेंट होता है तो ग्राफ आपके पास y एक्सिस। ओके जी, अब आपने इन्हीं लाइंस को डिस्क्राइब भी करना है। तो क्या है इसमें? इन द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल पॉइंट्स, इसमें जो है मैंने यही लाइंस लिखवाई थी कि द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन आर इक्वल टू 2, एंड सेकेंड में आप क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू 0। सेम इन्वेस्टिगेशन आपके वर्टिकल के लिए है। इसमें आप q और x का कोऑर्डिनेट फाइंड करें। क्या नोटिस किया आपने? यही नोटिस किया कि x के सारे कोऑर्डिनेट सेम हैं। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किसके बराबर होती है? x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, किसी नंबर के बराबर होती है इक्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखना ज़्यादा आसान है, इसमें स्लोप निकालने की ज़रूरत हमें नहीं होती। इसमें आप इक्वेशन लिखें, लाइन 2 की इक्वेशन किसके बराबर? 1 से थोड़ा सा आगे है तो आप 1.2 ले सकते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू जब ग्राफ
पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो आपकी वैल्यू x के बराबर आती है। तो ये क्या आएगी, 1.-1.2 ले लें आप समथिंग, ठीक है। सेम इसे यहाँ पर ये 4 के कांस्टेंट है, तो जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो x के कांस्टेंट होती है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 4, राइट। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया क्वेश्चन। इन द ग्राफ आप 3.5 माइनस पर ड्रॉ करें, तो ये 3.5 इसका मतलब यहाँ आ रहा है, तो एक ग्राफ आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू -3.5 में आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 0 पर एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, तो ये आपके पास लाइन आ गई x इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या नोटिस किया, डिस्क्राइब कर दें। द x कोऑर्डिनेट इज ऑन द इन ऑल द 4 पॉइंट्स, इन ऑल द पॉइंट्स द वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू, या द वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू 3.5। जैसे कि यही पॉइंट्स आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर आपने वर्डिंग लिखी थी। द एक्स चेंज कैसे हो जाएगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन आर इक्वल टू -3.5 एंड इज इक्वल्स टू 0। वही वर्डिंग आपने सेम यहाँ पर फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेजन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, क्योंकि हमारे पास इसी फॉर्म में लीनियर इक्वेजन्स लिखी होती हैं। याद करो जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन सॉल्व कर रहे थे तो हम इसी तरीके की इक्वेजन्स को सॉल्व करके इसी का ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ऑलरेडी ग्राफ सॉल्व है, जस्ट आपने उसको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब वो ड्रॉ कैसे होगा वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। ओके यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 3 है। प्रैक्टिस नाउ 3 में बिल्कुल वर्कड एग्जाम्पल वाला 3 वाला काम है, थोड़ा सा लेंदी है, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस नाउ 3 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नाउ 3 में सबसे पहले आपको एक टेबल गिवन होगा, क्योंकि अब हम ये सारा काम ग्राफ के ऊपर करेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं हमें फाइंड करनी होंगी, अननोन चीज़ें हमें फाइंड करनी होंगी और कुछ चीज़ों को हमें प्लॉट करना होगा। द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय दिस इक्वेजन 3x + y = 1। ये हमारी जर्नल इक्वेजन है जिस पर पूरी चीज़ें बेस करती हैं, जिसमें सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन, और बाकी आपने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टेबल गिवन है जिसमें ऊपर जो है हमें x की वैल्यूज़ गिवन है और नीचे हमें y की वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने p की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने उसी चीज़ को ग्राफ पर प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। देन उसके बाद आपने q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर हमें p फाइंड करना है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो इक्वेजन गिवन है वो हमें गिवन है 3x + y = 1, राइट। और अगर हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन करना है जिसमें हमें p की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, राइट। फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि हमें अननोन है। ओके सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कॉलम्स में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें हमें p गिवन है। सो फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमें p गिवन है, जिसमें x की वैल्यू हमें -2 गिवन है और y की वैल्यू हमें p गिवन है, राइट। सो वी इन फर्स्ट कॉलम in first column x is equals to -2 and p and y is equals to p. We know that journal equation क्या थी हमारे पास 3x + y is equals to 1. x की जगह हम -2 रखेंगे और y की जगह हम p रखेंगे, राइट, इज इक्वल्स टू 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 6
p इज इक्वल्स टू 1। ये 6 यहाँ नेगेटिव है, अपोजिट साइड पर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। सो p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। इट्स मीन कि हमारी जो 7 की p की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 7, राइट। ये अब हमारे पास हो गई 7, अननोन वैल्यू कंप्लीट हो गई। ओके, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर to 1 unit on the x axis and 1 centimeter on the graph 1 unit। अब ये मेरे पास ग्राफ है। सबसे पहले मैं जो है ग्राफ को हाफ कर लूँगी, राइट। हाफ करने का मतलब ये है मैं पहले कॉलम्स काउंट करूँगी, कॉलम्स काउंट करने के बाद रॉस काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आई थिंक ये 20 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही बन रहे हैं। तो चले हम इसको रैंडमली हाफ कर लेते हैं। ओके, इसको हम हाफ करते हैं। हाफ इसका जो है एक्स एक्सिस वर्टिकल करते हैं और हाफ हम इसका हॉरिजॉन्टल करते हैं, राइट। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है कि आपने 1 यूनिट जो है एक्स वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर लेना है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं ये जो हमारा एक ये कॉलम है या ये एक बॉक्स है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, राइट। और एक्स में हमें 4 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें 4 कितना, ये एक हमारा पूरा यूनिट होगा एक्स एक्सिस में, राइट। अब हम इसको लगा दें। 4 सेंटीमीटर हमारा एक्स एक्सिस में यहाँ आ रहा है। सेम इधर भी हमें, नहीं ये ज़्यादा हो गया यहाँ पर, इसको कम कर देते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले तो हम लाइन थोड़ा सा थिन करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आप जो है इसको दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी थिक कर देते हैं जैसे हुई थी। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं जिस तरीके से ड्रॉ हुई थी। ओके, ड्रॉ करने के बाद 4 सेंटीमीटर हमें जो है एक्स एक्सिस लेना है। तो हम 4 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर मतलब के 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। सेम यहाँ से भी बराबर 4 बॉक्सेस और यहाँ पर भी हम बराबर 4 बॉक्सेस लेंगे। यहाँ पे हम 1 यूनिट का गैप देंगे जो कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, राइट। इस तरीके से आपने ग्राफ में पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक्सेस ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी नंबरिंग करनी है। ये एक्स की आपके पास पॉजिटिव साइड होगी और ये आपकी एक्स की नेगेटिव साइड होगी। ये आपकी वाई की पॉजिटिव साइड है और ये आपकी वाई की पॉजिटिव साइड है, ये आपकी वाई की नेगेटिव साइड है, राइट। उसके बाद अब आप इसमें नंबरिंग देंगे, ठीक है। 1 यूनिट का गैप मतलब हुआ 0 to 1। अच्छा जी, 0 वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों y की और x की वैल्यू 0 0 होती हैं और इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, राइट। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों वैल्यूज़ 0 होती हैं x और y की, वो पॉइंट हमारे पास ऑरिजिन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें, यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं नोट डाउन करवा रही हूँ। ओके जी, अब आप इसकी नंबरिंग कर लें। इस साइड पॉजिटिव 0 to 1 and 2, ये हमारे पास 0 है, राइट। -1 and -2, राइट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 7, 8
and 9. Same goes for this, -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट। ओके जी। इसके बाद अब आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। लिखा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग 4 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, ड्रॉ दीज लाइन्स। अब ये पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं। सबसे पहले -2 to 7 जाना है, राइट। सो -2 अपवर्ड 7, तो एक पॉइंट हम यहाँ प्लॉट कर देंगे जिस पे -2, 7, राइट। एक ये पॉइंट प्लॉट हो गया। देन उसके बाद 0 to 1, 0 की लाइन ये है, अपर जाना है हमें यहाँ तक, 0 to 1, तो ये हमारे पास लाइन हो गई 0, 1 की लाइन, राइट। सेम इसी तरीके से 2 डाउनवर्ड -5, 2 पर आए, डाउनवर्ड -5, तो एक पॉइंट आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, तो आपके पास आ गई वैल्यू 2 -5, राइट। अब आपने जो है इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, राइट। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, स्केल की हेल्प से आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद इसका अगला क्वेश्चन हमें जो गिवन है, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन गिवन है, द पॉइंट -1 Q लाइज ऑन द ग्राफ B, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप फाइंड P की तरह आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, या आप -1 पर आएँ। एक और तरीका है, -1 पर आएँ और इतना अपवर्ड जाएं जहाँ पर आपकी लाइन आ जाए वहाँ पे आप स्टॉप कर जाएं, राइट। आप इतना अपवर्ड जाएं और आपकी लाइन जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आप स्टॉप कर जाएं, ठीक है ना। जैसे कि ये मैंने स्टॉप कर दी। आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मे बी यहाँ पर 4 आ रहा होगा या हाफ आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आप अपनी कॉपी में देखिएगा, जो हमने लिखा है उसी चीज़ को नोट डाउन करिएगा। अगर मैं इस तरीके से अपवर्ड गई हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है यहाँ पर, आई थिंक मैं यहाँ पे लूँगी 3.5 पॉजिटिव, राइट। लेकिन मैंने जो कॉपी में लिखवाया है काइंडली उसको नोट डाउन करिए। इसके दो तरीके हैं, या आप P की तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम P की तरीके से फाइंड करें तो x की जगह हम -1 रखेंगे और y की जगह हम Q रखेंगे, राइट। और वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x + y = 1। तो हम यहाँ पर हम जो है -1 रखेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई इसलिए मेरा 4 नहीं बन रहा प्रॉपर, लेकिन जब आप इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका अपवर्ड 4 ही बन रहा है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती तो मेरा ये पॉइंट 4 पर ही आता, राइट। सो -3 + y = 1, ये माइनस का है, अपोजिट साइड पर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो y = 4 आपका आंसर होगा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की होती मैंने तो मेरा भी आंसर आपके पास यहाँ पर 4 बनता, अगर मैं इस तरीके से लाइन को लेकर जाती, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। ऑन द सेम एक्सिस, आप कह रहे हैं ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 0 - अब मैंने कहा था जब y कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमारा x एक्सिस के पैरेलल बनता है। इसका मतलब हमें y 0.5 पर ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो भी नेगेटिव। अब देखेंगे 0.5 नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर। तो आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, राइट, इस तरीके से, क्योंकि 0.5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब y कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमारा x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनता है, तो y = -0.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं
State the x coordinate of the point on the graph has a y coordinate 0.5. कहाँ पर ये 0.5 मैच कर रहा है? तो इधर ये पॉइंट जहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसी पॉइंट को हम कहेंगे कि ये x का 0.5 पर ही मैच कर रहा है। तो अगर चाहें आप ऐसे कर लें, अदरवाइज़ आपने जैसे p फाइंड किया, जैसे आपने q फाइंड किया, वैसे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम मैच करेंगे, डाउनवर्ड आएंगे, जितना लाइन पे आ जाएंगे उतना ही आपके पास x आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0.5 ही आंसर आ रहा है जब हमारा माइनस y जो है 0.5 है, राइट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने अपने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वर्क एग्जाम्पल सॉल्व की थी, 2 लाइंस गिवन है, 2 लाइंस की इक्वेशन बतानी है, जिससे कट कर रहा है उसी के पैरेलल होगी। तो y इज़ इक्वल्स टू 6 के बराबर, ये हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल्स टू -2 के बराबर। अब ये जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं इनको कैलकुलेट करो, इस पर ड्रॉ करो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये लाइन हमारी x इज़ इक्वल्स टू, जब वर्टिकल होती है तो x कांस्टेंट होता है, और जब जो है x एक्सिस के बराबर होती है तो y कांस्टेंट होता है। x बराबर आ जाएगा 0.5 के, राइट। फिर ये 2 लाइंस ड्रॉ करें, और जिस तरीके से ऊपर लाइंस को डिस्क्राइब किया है वैसे सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपने डिस्क्राइब करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, एक इक्वेशन बता दी गई है, x गिवन है, p फाइंड करना है, 5 गिवन है, q फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से। उसके बाद ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर आपने y लेना है, x लेना है, देन उसके बाद y आपने इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद आपने जो है लाइंस बनानी है, और फिर जिस तरीके से हमने q फाइंड किया था वैसे आप r फाइंड करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे y का 0.5 ड्रॉ किया था, आप वहाँ पे x का 0.3 ड्रॉ करेंगे, मतलब कि वर्टिकल टू, जब x कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमारा पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होता है। फिर आपने इसकी ड्राइंग बनानी है जैसे कि हमने ये फाइंड किया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड याद करें, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं अलजेब्रिक मेथड से भी करी हैं और ग्राफिकल मेथड से भी करी। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये हुआ 2 इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली गिवन होंगी, उसमें आपने अपने ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। अच्छा, अब ग्राफ के 2 तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस 2 तरीके के आएंगे। सबसे पहले ये बात कि ग्राफ हमेशा आपने बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी इक्वेशंस को इस फॉर्म में रखना है कि x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म बाद में, और कांस्टेंट आपका इक्वल्स टू के इस तरफ होना चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब आपके सॉल्यूशंस जो हैं 2 तरीक़ों से आ सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन में कॉमन पॉइंट आ गया, राइट, अगर आपके सॉल्यूशन का कॉमन पॉइंट आ गया, जिसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पर 2 ग्राफ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट और कॉमन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और उस ग्राफ की लाइंस को, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं तो 2 लाइंस बनेंगी, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, INTERSECTION, ठीक है, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रहा होगा कहीं पर भी, किसी एक पॉइंट पे, जहाँ पर क्रॉस करेगा वही पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। उस लाइन को कोइंसिडेंस लाइन कहा जाता है, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन मतलब कि मीट करना कोइंसिडेंस लाइन कहलाएगा। आपके पास MCQs में आएगा कि वो ग्राफ जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है वो ग्राफ कोइंसिडेंस लाइन ग्राफ कहलाता है, और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, अब जब ग्राफ इस तरीके से बने पैरेलल एक दूसरे के, तो ये ग्राफ
पैरेलल लाइन ग्राफ कहलाता है और इसमें कोई भी पॉइंट हमारे पास कॉमन नहीं होता दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें ये चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट स्केल जिस तरीके से 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम ले रहे थे, सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 है। सबसे पहले मैं वर्कड एग्जाम्पल 4 को इसमें ही समझाऊंगी, प्रैक्टिस नाउ 4 को हम जो है अपने इस पर ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन है यूजिंग ग्राफिकल मेथड यूजिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो क्या करना था, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को लेट करना है। एक कॉलम इक्वेशन 1 के लिए बनाना है, एक कॉलम आपने इक्वेशन 2 के लिए बनाना है, एक कॉलम आपने रफ वर्क के लिए बना रहे हैं, राइट। रफ वर्क इसलिए ताकि हमें एक कॉमन पॉइंट इनका पता चल जाए, राइट। इन्होंने जो है रफली किया, इनका कॉमन पॉइंट यहाँ आकर इन्हें पता चल रहा है, हम पहले ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 2 इक्वेशंस ले ली, हम फिर y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y को सब्जेक्ट बनाने के बाद रफ वर्क में हम एक कॉमन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। रफ वर्क में कॉमन पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि एक वेरिएबल की कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जब एग्जैक्टली सेम होते हैं और दोनों का साइन क्या होता है, सेम, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, राइट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा एक पॉइंट आ सकता है। कैसे, हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर हम, क्योंकि हम एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अभी वाई कर देते हैं जो आसानी से हो रहा है। 5 में 3 ऐड करेंगे, इतना हो जाएगा -8 और -8 सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ बचा हमारे पास 32 और